बापटला में हुआ था। उनका असली नाम कोनिडेला कल्याण बाबू है। पवन कल्याण के बड़े भाई चिरंजीवी तेलुगु सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता हैं। पवन कल्याण ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा चेन्नई और हैदराबाद से प्राप्त की। फिल्मी करियर पवन कल्याण ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1996 में फिल्म अक्कड़ा अम्मई इक्कड़ा अब्बई से की थी। उनकी दूसरी फिल्म गोकुल मलो सीता 1997 ने उन्हें पहचान दिलाई। 1998 में आई फिल्म थोली प्रेमा से पवन कल्याण ने बड़ी सफलता प्राप्त की और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। पवन कल्याण की कुछ प्रमुख फिल्में हैं: गब्बर सिंह 2012, अत्तरिंटिकी डेरेडी 2013, कटकमारायुडू 2017, अज्ञातवासी 2018। राजनीतिक करियर पवन कल्याण ने 2014 में जनसेना पार्टी की स्थापना की और राजनीति में कदम रखा। उन्होंने 2014 के आम चुनावों में भाग लिया लेकिन सफल नहीं हो सके। हालांकि उन्होंने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जन समर्थन प्राप्त किया। 2019 के चुनावों में भी उनकी पार्टी ने भाग लिया लेकिन उन्हें जीत नहीं मिली। व्यक्तिगत जीवन पवन कल्याण ने 3 शादियां की हैं। उनकी पहली पत्नी नंदिनी थी, जिनसे उनका तलाक हो गया। दूसरी पत्नी रेणु देसाई से उनके 2 बच्चे हैं। उनकी तीसरी पत्नी अन्ना लेजनेवा से भी उनके 2 बच्चे हैं। सामाजिक कार्य पवन कल्याण समाज सेवा में भी सक्रिय हैं। उन्होंने कई सामाजिक मुद्दों पर आवाज उठाई है और जरूरतमंदों की सहायता के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए हैं। सम्मान और पुरस्कार पवन कल्याण को उनके फिल्मी और राजनीतिक करियर के लिए कई पुरस्कार मिले हैं। उन्हें पावर स्टार के नाम से भी जाना जाता है। पवन कल्याण एक बहुआयामी व्यक्तित्व हैं, जो अपनी अदाकारी, राजनीतिक विचारधारा और समाज सेवा के लिए जाने जाते हैं। उनकी लोकप्रियता तेलुगु सिनेमा और राजनीति में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। 2024 में पवन कल्याण की राजनीतिक करियर में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले हैं। जनसेना पार्टी जेएसपी के प्रमुख पवन कल्याण ने आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनावों में पिठापुरम सीट से बड़ी जीत हासिल की है, जहां उन्होंने वाईएसआरसीपी के वंगा गीता विश्वनाथम को लगभग 70,000 वोटों के अंतर से हराए। 2024 के चुनावों में पवन कल्याण की जनसेना पार्टी ने तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के साथ इंडिया टुडे एस गठबंधन के तहत सीटों के बंटवारे को लेकर कुछ चुनौतियां सामने आईं, लेकिन आखिरकार जेएसपी को 21 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटें मिलीं। पवन कल्याण की यह जीत उनके पिछले प्रदर्शन के मुकाबले बेहतर रही, जब 2019 के चुनावों में उन्हें दोनों सीटों गजुवाका और भीमावरम से हार का सामना करना पड़ा था। पवन कल्याण का यह गठबंधन इसलिए भी महत्वपूर्ण है। इंडिया टुडे टीडीपी बीजेपी गठबंधन के साथ उनका समर्थन वाईएसआरसीपी को हराने में सफल रहा था, जबकि 2019 में तीनों पार्टियों ने अलग-अलग चुनाव लड़ा और वाईएसआरसीपी ने बड़ी जीत हासिल की। आगे की योजना के अनुसार पवन कल्याण अपने राज्य द सियासत डेली एक स्थायी स्थान से संचालन करेंगे और जल्द ही पिठापुरम के विधायक के रूप में शपथ लेंगे। इन सब के बीच पवन कल्याण के समर्थक और तेलुगु फिल्म उद्योग के उनके सहकर्मी उनकी इस जीत पर खुशी व्यक्त कर रहे हैं, जो उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए एक बड़ी सफलता है। I believe there'll be somebody, someone I could call the one.